सबसे पहले तो हम अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा मेरा जो अब तक का जो अनुभव रहा है इस यात्रा के बारे में, एक बहुत शानदार अनुभव रहा है और एक बहुत सारी मेमोरीज अब तक हमने जो है, हम पांग से यहाँ पर जुड़े थे। पांग से अब तक जो है हम लोग हिमाचल की सीमा पे, हिमाचल और पंजाब की सीमा पर हैं। और जैसा कि मैंने जो नोट किया है, मुझे कोई ऐसा आधिकारिक जो है रूप से मुझे नहीं पता है, मैंने जो नोट किया है कि जिगमत पलजोर जो है मेन कोऑर्डिनेटर हैं और लियाकत भाई को देखा है आगे से जो यात्रा को जो है मैनेज करते हुए। और पद्मा जो है सारा जो रोज़गार के जो मुद्दे हैं, लेह लद्दाख में जो रोज़गार के युवाओं के जो रोज़गार के मुद्दे हैं उसके ऊपर अपना जो है वक्तव्य रखते हैं। तो दोस्तों, हमने जो महसूस किया है कि एक पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में ये सारे जो युवा हैं वो एक पुल का काम कर रहे हैं, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से जो है नई पीढ़ी के नेतृत्व में जो है इतने सारे सीनियर सिटीजन इस यात्रा में जो है चल रहे हैं, जिस अनुशासन के साथ चल रहे हैं, सारे जो है यातायात के नियमों का जो है पालन करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम सुनते हैं पद्मा के जुबानी अब तक का जो है उनका जो यात्रा लेह से जो यहाँ तक अभी हम पंजाब के सीमा पर खड़े हैं, तो उनका क्या अनुभव है और मतलब क्या लगता है कि आने वाले समय में जो है किस तरह से ये यात्रा जो है जो भारत सरकार ने जो वादा किया था 4 साल 5 साल पहले लेह लद्दाख को जो है 6 शेड्यूल जो है देने का, तो किस तरह से जो है वो देखते हैं, कितने आशावादी हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने आशावादी हैं इस बात को लेकर के। तो पद्मा जी आप बताएं। तो बिल्कुल आपने जैसा कहा, तो हम 1 सितंबर को जो है लेह से लेके हम निकले थे जी। तो हम हिमाचल में जब पहुँचे तो हमें बिल्कुल ही नहीं लगा कि हम लद्दाख से बाहर आए जी। क्योंकि वहाँ के जो भी लोग थे उनका भरपूर प्यार मिला हमें, उनका सहयोग मिला। और वहाँ के कुछ चीज़ें हमारे लद्दाख से मिलता जुलता है, जैसे लैंग्वेज हो या कोई ट्रेडिशन हो या हमारे वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं वो भी लगभग एक जैसा ही है हिमाचल से। तो आगे भी हम बढ़ते रहेंगे, अभी हम पंजाब में भी इंटर करेंगे। तो ये कहना है कि जो उम्मीद जो दिया गया था लद्दाखियों को, वो जैसे हिमाचल को भी दिया होगा कि वहाँ पे जो है जनजातियाँ जो लोग हैं उनके लिए ये जो गवर्नमेंट है वो काम करेगा। तो लद्दाख में भी ऐसा ही हुआ। युवाओं को देखे तो उनको रोज़गार देने का वादा किया, वो भी 22,000 जॉब जो है वो देने का वादा किया था। तो मैं एपेक्स बॉडी का मेंबर हूँ, तो मैं स्टूडेंट यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ। जितने भी जो एसोसिएशन है लद्दाख के जो स्टूडेंट्स रिलेटेड हैं उनका मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हाई पावर कमेटी में मैं 3 बार गया था MHA के साथ बातचीत करने के लिए। तो वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने एश्योर किया था कि लद्दाख के युवाओं को जो रोज़गार देने का वादा किया था वो देंगे और सेपरेट लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे। लेकिन उस हाई लेवल मीटिंग करने के बाद भी अभी वो नाकामयाब रहा है। अभी 8वां महीना चल रहा है। तो उस रेस्टोरेंट का क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है, वहाँ से भी कुछ अपडेट नहीं आ रहा है। तो इतने हाई लेवल मीटिंग पे जो एश्योर किया था वो तो करना चाहिए था। तो उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर ऐसे गुमराह करेंगे तो लोग नाखुश रहेंगे। और जैसे गवर्नमेंट भी नहीं चाहता होगा कि लद्दाख जैसे जहाँ पे दोनों बॉर्डर लगते हैं चीन और पाकिस्तान का, तो वहाँ पे लोगों का खुश रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी और भारत देश के लिए। क्योंकि हमने यही सुना है कि जितने भी जो हिस्ट्री हैं तो उसमें वही सुना है कि जितने भी लड़ाई हुआ है उसमें लद्दाखियों ने अपने कंधे के ऊपर जितने भी जो वेपन्स थे, एनोमेशन थे और उनके खाने पीने का सामान जो है वो अपने पीठ पे उठा के उन्होंने पहाड़ पे चढ़वाया था। तो ऐसे देशभक्त वहाँ पे रहते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी लद्दाख में जैसा मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो हिमाचल में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारे सिस्टम में 20,000 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो उसमें पूरे चरागाह जो हैं, जो हमारे वहाँ पे चरागाह हैं, वो सब ख़त्म हो जाएगा और हिमाचल से ही वो ट्रांसमिशन लाइन आएगा। तो यहाँ पे 4 लाइन इसीलिए बन रहा है। तो यहाँ से
रेल का पटरी भी जाएगा, तो लद्दाख में भी सर्वे कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है, और यहाँ पे जो जनजातीय लोग रहते हैं उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि बाहर से इतने लोग आ रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि मत आओ, वहाँ पे घूमने आइए, लेकिन वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए आप लोग वहाँ पे घूमने जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो है वो हर जगह जाके कचरा जो है वो फेंक देते हैं, या कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है तो उसमें भी घुस जाते हैं, क्योंकि अभी लद्दाख में भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे तो अभी हिमाचल में तो 5th शेड्यूल है जी जी जी। तो हमारे वहाँ पे तो 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए बोला हुआ है, लेकिन उन्होंने आज तक किया नहीं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो नया इलेक्शन हुआ था उसके बाद गठबंधन के उस पे भारतीय जनता पार्टी जीत गए थे, तो उससे हमें उम्मीद है कि अभी जो है वो जो वादा उन्होंने किया था वो बिल्कुल करेंगे। इसीलिए तो हम पद यात्रा कर रहे हैं इतने पीसफुल तरीके से। नहीं तो हम भी कर सकते हैं, जैसे बाहर के जितने भी जो बाकी जो स्टेट्स हैं उसमें कैसे प्रोटेस्ट होते हैं आपने देखा होगा। तो हम अभी तक जो है इतने पीसफुल तरीके से हम ये पद यात्रा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर अभी भी एक देशभक्ति है, उनकी उदा तक जुड़े हैं। तो सब मैं जहाँ तक आपकी बात का जो है लबोलबाब समझ पाया कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह से जो है बेलगाम जो है पर्यटक, खासतौर पे गैर जिम्मेदार जो है पर्यटक जो है यहाँ पे पहाड़ के जो हिमालय रेंज को जो है प्रदूषित कर रहे हैं, और इनका जो है एक रजिस्ट्रेशन के तहत जो है आइडेंटिफाई करके नंबर ऑफ जो है पर्यटकों को कंट्रोल करके भी जो है हम इस क्षेत्र में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको जो है हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर बात कर रहे हैं आप। और साथ में जो मुझको समझ में आया कि लेह लद्दाख की जनता का जो है दर्द और हिमाचल प्रदेश का दर्द जो है लगभग एक जैसा है। तो मतलब ये एक साझा जो दर्द है, इस साझा दर्द के साथ साझा दर्द, जब मैं दर्द बोलता हूँ तो वो समस्या है। तो उन समस्या के साथ जो है हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसी के कारण जो है मुझको लगता है कि लेह और हिमाचल के बीच में जो है इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग इस यात्रा के जो है दौरान जो है देखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको सुना है, बहुत प्रभावशाली तरीके से जो है आप युवाओं की बातों को जो है उठाते हैं। हम भी जो है दिल्ली से दूर से देख के चीज़ें समझ नहीं आती, तो हम भी जो हमारा इस यात्रा में जुड़ने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो है नज़दीक जाकर उन बातों को समझ पाएँ, उनके बारे में अपनी समझ को जो है विकसित कर पाएँ। क्योंकि अर्बन एरिया का आदमी दूर से जो है उसको जो है चमकती हुई 4 लेन तो दिखाई देती है, और उसी चमकती हुई 4 लेन के पर जो है कितनी सारी समस्याएं जो अर्बन एरिया के लोग जो है यहाँ पर जो है देकर के जाते हैं, उनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। तो बहुत अच्छा आपने जो है बोला, और आगे भी हम इस तरह की आपसे बातचीत करते रहेंगे। अब मैं जो है चलता हूँ लियाकत भाई के साथ। तो लियाकत भाई को मैं जैसा देखता हूँ कि आप आगे आगे चलते हैं और यात्रा को जो है दिशा निर्देश देते हैं और गाइडेंस देते हैं, ख़ास तौर पे जो है कि किस तरह से नगर से इस तरह से गुजरना है, सिटी से इस तरह से गुजरना है कि लोगों को जो है ना के बराबर तकलीफ हो, कि किसी को ये ना लगे कि जनरली आजकल लोग क्या है कि विरोध प्रदर्शन और इन सबको जो है थोड़ा नेगेटिव वे में देखते हैं कि शहर रुक गया, शहर थम गया, हमें परेशानी हो रही है। तो मैंने जो अभी तक जो देखा कि आपने मतलब जिस तरह से इस यात्रा को जो है मैनेज किया है और बहुत शानदार रहा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपके जो जुबानी सुनना चाहता हूँ कि ले से जो है अभी हम पंजाब के बॉर्डर पर खड़े हैं, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या अब तक का जो है आपका अनुभव? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को चूल्हे सलाम पेश करता हूँ। रही बात सिक्योरिटी की, तो आपको पता है कि मेरे साथ मेरे लद्दाख के बुजुर्ग लोग हैं, माएँ हैं, तो उनको तकलीफ ना पहुँचे, इन चीज़ों को देखकर हमें थोड़ा सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। बाकी रही बात जितना हम चला है, आज लगभग 600 किलोमीटर के करीब जा रहे हैं, तो अभी तक कोई मतलब इस तरह के दिक्कत हमें नहीं हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ तक प्यार कमाया है और जिस आंदोलन के लिए हम जा रहे हैं लगता है सही राह पर है, क्योंकि हम लद्दाखी एक ऐसे कौम है जहाँ लोग शांति में रहना पसंद करते हैं, अमन के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह के मतलब हम
दंगा फसाद हो, उन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं करते। तो इससे पहले भी आपको पता है कि जो क्लाइमेट पास रखा था, तब क्या पता सरकार को वो चीज़ें नहीं देखा होगा, इसीलिए हम दिल्ली जा रहे ताकि उनके घर के सामने उनको आवाज़ दिलाने के लिए कि आपकी मेमोरेंडम जो आपने हमें मेमोरेंडम दिया था, उस मेमोरेंडम का हालत क्या है, खस्ता हालत में है या कि वो मेमोरेंडम होने वाला है। तो उन चीज़ों को लेके जा रहा हूँ। और रही बात एज ए यूथ तो जो है आज पूरे लद्दाख के यूथ एंजाइटी का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अलग रास्ते में जा रहे हैं, जा रहे हैं, यहीं पे प्रेशर मार दो, तो फिर पलटी कर दो। पब्लिक सर्विस कमीशन 4 पेज खत्म हो गया, हाँ पहुंच जाएगा। अभी तक हमारे जो है पब्लिक सर्विस यहाँ से फिर एक बार प्रेशर मार के पलटी मार देंगे। ये हमारे सर बिल्कुल नाइंसाफी है, जुल्म हो रहा है। बाकी रही बात, हमें किसी सरकार से मतलब जैसे भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनसे कोई मतलब हमें शिकवा गिला नहीं है, लेकिन जो मांगे उन्होंने किया है, जब वो पूरा नहीं हो रहे तो सड़कों पे उतरना पड़ा, चलना पड़ा पैदल। तो जैसा कि सोनम वांगचुक सर कहते हैं कि ये यात्रा जो है वादों को याद दिलाने की यात्रा है, कि जैसे उत्तर भारत में एक कहावत है, मैं अपने पिछले वीडियो में भी इस बात को जो है मैंने कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो एक दौर भी जो था कि राजा दशरथ ने अपने वचन का निर्वाह करने के लिए अपने पुत्र राम को जो है 14 साल का वनवास दिया और पुत्र के वियोग में जो है उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो एक रही बात, देखो ना, एक शेर मुझे भी याद आया कि लोग नहीं समझेंगे ये छाले पड़े हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए कि जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले। तो दोस्तों, जैसा मैं ये कह रहा था कि हम जो है सोनम सर कहते हैं कि बैक टू बेसिक की तरफ जो है देखने की ज़रूरत है। हम जो है पीछे जो अंधाधुंध जिसे हम तथाकथित विकास समझ बैठे हैं, उस विकास की यात्रा में, उस विकास की गाथा में अपनी बहुत सारी चीज़ों, अच्छी चीज़ों को तिलांजलि दे करके तिलांजलि दिया है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण का असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखो ना, लद्दाख की सॉइल जो वो एक फ्रजाइल सॉइल है, बहुत नाजुक सॉइल है। हिमाचल में आके हमें समझ आया कि 6 शेड्यूल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने गाँव के कुछ लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा मतलब सीमेंट फैक्ट्रियाँ लगा है, जिसकी वजह से हमें लंग्स कैंसर हो रहा है, अलग अलग बीमारी हो रहा है, सांस की प्रॉब्लम हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे लद्दाख में इस तरह की बीमारी आए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं अभी तक इस तरह की वातावरण में नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर इस तरह बड़े बड़े उद्योगपति जो है वहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, चलो रोज़गार मिलेंगे, सिर्फ रोज़गार को हमें नहीं देखना है, हमारे पर्यावरण स्वस्थ रहे। और रही बात जिस तरह की मतलब हालत मैंने हिमाचल, यहाँ पर 4 लेन सड़कें तो बनाए हैं, घर के सामने चलो जल जीवन का पानी दिया है, लेकिन ज़िंदगी में जल जीवन के पानी और सिर्फ सड़कों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपके वातावरण साफ नहीं है तो आपको अलग अलग बीमारी होंगे, वही बीमारी आपके पूरे एरिया में फैलेगा। तो आपने खुद देखा तगलाना के पास हमें ऑक्सीजन की कमी होता है, तो उस ऑक्सीजन जितना मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हम जब बैठेंगे वहाँ पर इस तरह के धुआं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। जीना भी छोड़ो, हम ये कह सकते हैं कि जो खूबसूरती है लद्दाख का, उस खूबसूरती को इन्हीं खूबसूरतियों में सिमटने दें। और रही बात है, जितने भी फॉरेनर आते हैं वो आए घूमे लद्दाख, लेकिन इस तरह के बड़े लोग आके लद्दाख की ज़मीन को बर्बाद न करें, क्योंकि चंगथंग वैली में आपने देखा होगा, शायद आप था कि नहीं हमें नहीं मालूम, वहाँ पर नोमैडिक पीपल रहते हैं। अगर वो ज़मीन जहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे तो वो नोमैडिक पीपल अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो इन चीज़ों को मांग लेकर, इन चीज़ों की मतलब आगे बढ़ाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। जाने से पहले मैं आपके व्यूअर्स को बस यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है यार, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता उसे हमें खुद बनाना है। अब ज़िंदगी में सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लियाकत कोशिश भी न करे ये भी गलत है। बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं किसी और पड़ाव के ऊपर।